बिल्कुल तैयार है। 36 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन किया गया है। कल दिल्ली में मैराथन बैठक की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन के साथ ही सीटों पर भी अब जल्द ही दावेदारी पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस में उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होगा, ऐसा कहा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। 36 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में मंथन किया गया और इसी मैराथन बैठक में ये निर्णय ले लिया गया है कि कौन किस सीट से चुनावी रणभूमि में उतरेगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस की तरफ से बड़ी तैयारी की जा चुकी है, उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी, लेकिन आखिर कब तक? देखिए, गठबंधन में सीटों को लेकर के पेच सुलझने का नहीं ले रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक है और कांग्रेस ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक 36 सीटें ऐसी हैं जहां पे उन्होंने अपनी पहचान कर ली है कि जहां से उम्मीदवार जो है वो तय कर दिए हैं और उन उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कभी भी कांग्रेस कर सकती है। आपको बता दें कि कल जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, उस बैठक में तमाम लोग मिले और यही बात हुई कि चुनाव नजदीक है और सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार कई नए चेहरों को भी मौका देने वाली है। तो जो नए चेहरे होंगे, जो पहली बार चुनाव में उतरेंगे, उनके लिए अब चुनाव का वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में चुनाव की अगर घोषणा होती है और सीटों का बंटवारा होने में देर होती है तो उन्हें प्रचार करने का समय नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस ने यह रणनीति बनाई है कि वैसे जगह पे जहां पे गठबंधन में समस्या ना हो और वैसे कांग्रेस की सीटें जहां पे कांग्रेस मजबूत है, उन 36 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है, पूरा गठबंधन जो है वो एक साथ मिलकर तय किया कि यहाँ पे सीटों की घोषणा एक साथ होगी, उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ होगी। वैसे में अगर कांग्रेस अपने अकेले अगर घोषणा करती है तो एकजुटता पर भी सवाल खड़ा होगा। जी, वाकई रवि, देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सब के बीच ये देखना भी दिलचस्प होगा कि उन 36 सीटों पर किन चेहरों को मौका दिया गया है, उसमें कितने नए चेहरे हैं, जातीय समीकरण का कितना ख्याल रखा गया, महिलाओं को कितनी तरजीह दी गई, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बिहार चुनाव की हलचल काफी बढ़ गई है। चुनाव के लिए 470 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ईसी ने पर्यवेक्षकों की टीम बनाई है और टीम में 320 आईएएस, 60 आईपीएस ऑफिसर को रखा गया है। टीम में 90 अधिकारी दूसरी सेवाओं के लिए 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग के साथ बैठक करेंगे। 4 अक्टूबर को पटना आएगी इलेक्शन कमीशन की टीम और इलेक्शन कमीशन की टीम का 2 दिन का दौरा संभव बताया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की टीम का 2 दिन का दौरा संभव है और दौरे के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का ये कार्यकाल है और देखिए, उसके पहले ही चुनाव कराना अनिवार्य होगा और 22 नवंबर से पहले कभी भी कितने फेज में इलेक्शन होंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि चर्चा तो ये है कि 2 से 3 फेजों में बिहार में चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे, लेकिन तारीखों पर इस वक्त राजनीतिक दल के साथ साथ बिहार की जनता की भी नजर टिकी हुई है कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जिस दिन वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय अब शेष रह गया है। चुनाव से पहले ही पटना में पोस्टर वॉर लगातार देखने को मिल रही है। आरजेडी कार्यालय के साथ साथ पटना में कई जगहों पर प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए उनकी पार्टी को अपराधी और भ्रष्टाचार का गढ़ बताया गया है और पोस्टर पर लिखा है, चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर। चुनावी वर्ष में लगातार पोस्टरों के जरिए एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। आरजेडी कार्यालय हो या फिर राजधानी पटना के कई मुख्य चौक चौराहे, कई पोस्टर प्रशांत किशोर के खिलाफ लगाए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर प्रशांत किशोर इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं और उनके नीचे लिखा हुआ है, चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर। जनता से चंदा के नाम पर ठगा पैसा,
32 करोड़ पाटलिपुत्र कॉलोनी में खरीदा जमीन और उसके ठीक इस तरफ लिखा हुआ है भ्रष्टाचारी, अपराधी और दुराचारी का गढ़ है जनसुराज। और दो और तस्वीर नजर आ रही है जिसमें रामबली चंद्रवंशी और किशोर मुन्ना दोनों के नीचे अपराधी भी लिखा हुआ है, अप्राकृतिक दुराचार का आरोपी और एक अपराधी। यानी दो तस्वीर और प्रशांत किशोर के खिलाफ जो ये पोस्टर है राजधानी पटना में कई जगह नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी प्रशांत किशोर लगातार कई बयान ऐसे वो देते नजर आए, आरोप लगाते नजर आए, साफ कहा कि उनके पास सबूत है, लेकिन अब उनके खिलाफ पटना में जगह जगह कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, आई लव मोहम्मद का पोस्टर बिहार की चुनावी फिजा में पूरी तरह से छा गया है, पॉलिटिक्स के केंद्र में आ गया है। सीमांचल की धरती से असदुद्दीन ओवैसी ने चिंगारी को हवा क्या दी, बवाल हो गया। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आई लव मोहम्मद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने कहा है, आई लव मोहम्मद की सांप्रदायिकता की बू इस मैसेज से आ रही है जो समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो भगवान के पास पहुंचने के लिए अनेक रास्ता होते हैं, चाहे मोहम्मद हो, श्री राम हो, कृष्ण हो, हमारे जो भी। लेकिन जहाँ सांप्रदायिकता की जू आती है, उसके चलते अगर नाम किसी को लिया जाता है, जैसे लव मोहम्मद की बात की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं सांप्रदायिकता की भूबास आई है। इसके चलते विरोध हुआ। पूजा करना और अपने धर्म को प्रचार करना हमारे संविधान में कहीं रोक नहीं, लेकिन उससे यदि समाज को घाटा होता है तो इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और देखिए, बजट पर तेजस्वी यादव के बयान पर नित्यानंद राय ने पलटवार कर दिया है। नित्यानंद राय ने तेजस्वी के पिता और माताजी के समय 2000 या 2500 करोड़ का बजट होता था, अब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। बजट का हिसाब यही है कि उनके पिताजी या माताजी थे, उस समय 2000 2500 करोड़ का बजट होता था, अब 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट बिहार सरकार का है। वो समझ में नहीं आता है तेजस्वी जी को कि क्या बोल रहे हैं। और देखिए, बिहार में चुनाव से पहले विकास को नई रफ्तार देने के लिए रेलवे आज बड़ी सौगात देने जा रही है। बिहार में आज एक साथ 7 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है, जिससे दिवाली छठ से पहले रेलवे की ओर से बिहार को बड़ा गिफ्ट माना जा रहा है। और आज जिन ट्रेनों की शुरुआत हो रही है उसमें 3 नई अमृत भारत ट्रेन, 4 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं बिहार में होने वाले कार्यक्रमों में यहाँ के बड़े नेता और मंत्री भी शामिल होंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 4 पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत होगी और ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत की जा रही है। और जाहिर तौर पर बिहार में अगर हम बात करें, त्योहार के दौरान भारी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। और साप्ताहिक कौन सी ट्रेनें हैं वो देख लीजिए। हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, डीडीयू, प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर, काजीपैट और विकास की पटरी पर दौड़ता बिहार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15293, 15294 मुजफ्फरपुर हैदराबाद साप्ताहिक ट्रेन है। ट्रेन संख्या 19623, 19624 दरभंगा अजमेर मदार साप्ताहिक ट्रेन है। ट्रेन संख्या 15133, 15134 छपरा आनंद विहार टर्मिनल सप्ताह में 2 दिन है।